डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल जो एक्सरसाइज हमने शुरू की थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्यारे बच्चों कल किया। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम इनके आंसर देखने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें जो नीचे की टर्म्स है इन्हें डिफाइन करना है। पहली टर्म है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम Circulatory system is a transport system moving substances throughout our body with the help of blood. It consists of three parts: heart, blood vessels and blood. प्यारे बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस उन्हें हर एक सेल तक पहुंचाने हैं, ट्रांसपोर्ट करने हैं। ये एक फ्लूइड या लिक्विड के ज़रिए से करता है जिसे हम ब्लड कहते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट्स का बना है: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। दूसरी टर्म है आर्टरीज, हमें डिफाइन करनी है। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे लाई डीप इन द टिश्यूज। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से प्योर ब्लड बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। दे लाई डीप इन द टिश्यूज़, ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर डीपली लोकेटेड है। तीसरी टर्म है वीन्स। दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी deoxygenated blood from various body parts to the heart. Vein is like closer to the surface of skin. ये भी ब्लड वेसल्स हैं जो deoxygenated ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड बाकी बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ पहुंचाते हैं। ये जो वीन्स होते हैं ये हमारी स्किन के क्लोज होती हैं। ये हम ग्रीनिश लाइन्स की तरह भी दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। मेन पार्ट्स हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बताने हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, जैसा कि पहले हमने कहा। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, मेंशन द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड जो खून हमारी बॉडी में बहता है, सर्कुलेट होता है, इसके मेन फंक्शंस क्या है। बहुत सारे इसके मेन फंक्शंस, हम कुछ मेन फंक्शंस के मुतालिक यहाँ बात करेंगे। पहली फंक्शन है ब्लड कैरी फूड एंड ऑक्सीजन टू ईच बॉडी सेल। ब्लड का काम है फूड जो गुज़ा और ऑक्सीजन हर एक बॉडी सेल तक पहुंचाना। दूसरी काम, इट कैरीज एवे वेस्ट प्रोडक्ट्स टू ऑर्गन्स फ्रॉम वायर दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ बॉडी। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं इन ऑर्गन्स तक पहुंचाना जहां से एक्सक्रीट होता है। उसके बाद क्या है, इट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन से बॉडी को बचाना है, ये भी ब्लड का काम है। चौथा वन, इट हेल्प अस इन ब्लड क्लॉटिंग। जब कभी कभार इंसान की बॉडी पर जख्म लगता है तो इस खून को बहने से रोकना है, ये भी ब्लड का काम है, ब्लड क्लॉटिंग करना, खून बंद करना। हमारी बॉडी को रेगुलर टेम्परेचर रखना, न टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने देना न टेम्परेचर को ज़्यादा घटने देना। एक नॉर्मल टेम्परेचर रखना है, बॉडी में रेगुलर टेम्परेचर रखना है, ये भी ब्लड का काम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऑर्गन्स दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, हमें उनके फंक्शन। पहला हार्ट, हम ह्यूमन हार्ट की यहाँ बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 pumps, one on each side. The left side receives the oxygenated blood from lungs and sends it throughout the body. The right side receives the deoxygenated blood and sends it to the lungs for purification. जो ह्यूमन हार्ट होता है, इट पंप्स अबाउट 16,360 लीटर्स ऑफ ब्लड इन 24 आवर्स। जो ह्यूमन हार्ट है ये एक पंपिंग ऑर्गन है, इसका काम करना है पंप करना है ब्लड को। ये 2 पंप्स का बना हुआ, 2 साइडों में, एक साइड में एक पंप। जो लेफ्ट साइड है ये रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड करता है लंग्स से और इसे फिर सेंड करता है, भेजता है थ्रू आउट बॉडी। जो राइट साइड होता है ये रिसीव करता है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, और उससे क्या करता है, सेंड करता है लंग्स तक, ताकि वहाँ प्यूरिफिकेशन हो, वहाँ
कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया जाए, इसमें ऑक्सीजन मिलाया जाए। ये जो ह्यूमन हार्ट है ये तकरीबन 16,360 लीटर्स ब्लड 24 घंटों में पंप करता है। इट वर्क्स थ्रू आउट द डे। ये ह्यूमन हार्ट है, दिन के 24 घंटे काम करता है, चाहे इंसान काम करता होगा या रेस्ट में हो, हर वक्त ये ब्लड पंप करता रहता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का काम है खून को हार्ट से ट्रांसपोर्ट करना वेरियस बॉडी पार्ट्स तक, फिर वेरियस बॉडी पार्ट्स से उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर हार्ट तक पहुंचाना। ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स का है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करता है, पहुंचाता है हर एक बॉडी पार्ट तक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कैरी करता है ऑक्सीजन को, फिर ट्रांसपोर्ट करता है हर एक बॉडी पार्ट। डब्ल्यूबीसीज का काम है ह्यूमन बॉडी, इस बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, जर्म्स को किल करना। एंड प्लेटलेट्स, उनका काम है ब्लड क्लॉटिंग, खून बंद करना, कभी कभार जब जख्म लगे खून बहने से रोकना। उसके बाद है रेड ब्लड सेल्स। अब उनका रेड ब्लड सेल्स, डियर स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल्स आर रेड कलर्ड ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। रेड ब्लड सेल्स, इनका नाम ही रेड ब्लड सेल्स क्योंकि उनके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को उठाता है, अपने साथ बाइंड करता है, फिर हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स एक अहम काम हमारी बॉडी में करते हैं क्योंकि ये जर्म्स जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं इन्हें किल करता है और इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है। उसके बाद है प्लेटलेट्स। डियर स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग में इनका मदद करना, क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना। जब कभी कभार हमारी बॉडी से ब्लड लॉस होगा तो उस वक़्त ये काम में लग जाते हैं और खून को बंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट, डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन डिफाइन करना है। Excretion, the process of removal of waste products produced in the bodies of living organisms called excretion। ये वो अमल है जिससे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, उन्हें बाहर निकालने की अमल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।